नमस्कार, वीसीएन के एक हिंदी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। सत्तर फुट ऊंचे गिट्टी खदान से गिरकर मजदूर की मौत, पुलिस को हत्या का संदेह है। ईंट भट्टी संचालक नकाशे और दुराचार का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवाथे निवासी डॉक्टर कहार के घर पर परिसर के कुछ निवासियों का हमला, राजापेट पुलिस ने किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार। आगामी 11 अप्रैल को मनपा के 5 जोन के तहत होंगे मिनी महापौर के चुनाव। एआईसीसी समिति में सचिव बनी विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर का शहर में जंगी स्वागत। और सक्कर साज चौराहे पर स्थित बिजली के डीपी में अचानक लगी आग, दमकल विभाग के कर्मियों से हादसा टला। तो इतिहास की सुर्खियां, आइए देखते खबरें विस्तार से। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला स्तरीय समाज प्रबोधन संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सम्मेलन में असंख्य कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत मुक्ति मोर्चा व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की ओर से विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय प्रबोधन सम्मेलन संपन्न हुआ। 2 अप्रैल को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में इस सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली के वामन मेश्राम ने की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया, मगर पढ़े लिखे लोगों को जो अखबार पढ़ता है उसको जानकारी नहीं है, जो टीवी की खबरें सुनता है उसको खबर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी खबर ही अखबार वालों ने नहीं छापी, मीडिया वालों ने नहीं छापी। हम लोग इस बात से बहुत दुखी होते रहते हैं कि वामसेप वाले लोगों की खबरें अखबार वाले नहीं छापते, मगर सुप्रीम कोर्ट की भी खबरें नहीं छापते। हम लोगों को इस बात का बहुत दुख होता है कि वामसेप वालों की खबरें इस देश में जो ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम है वो खबरें नहीं छापता, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में जो निर्णय दिया, लैंडमार्क जजमेंट दिया, उसकी खबर भी अखबार ने नहीं छापी। ना छापने की वजह से आप पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं हुआ क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है, अंग्रेजी शब्द है फ्री, फ्री का मतलब है मुक्त, फेयर का मतलब है निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी। पारदर्शी शब्द शायद आपको समझ में नहीं आएगा, पारदर्शी का दूसरा शब्द बताता हूं, जो छुपकर नहीं किया जाता। क्योंकि जो छुपकर किया जाता है उसमें धोखाधड़ी हो सकती है।
केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। और ये मशीन लगाने के लिए नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है, तो चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के पास कंप्लेन किया नहीं किया? चुनाव आयोग ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कंप्लेन किया नरेंद्र मोदी की कि नरेंद्र मोदी जुडिशरी का फैसला लागू करने के लिए फैसला नहीं दे रहा है? कंप्लेन किया नहीं किया। अगर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है तो चुनाव आयोग ने सर्वदलीय मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, जो कि इसके पहले चुनाव आयोग कई बार बुला चुका है? इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? सर्वदलीय मीटिंग भी नहीं बुलाई। चुनाव आयोग ने खैर सर्वदलीय मीटिंग भी नहीं बुलाई, तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लिया और सारे देश के मतदाताओं को इसके बारे में जागृत करने का काम क्यों नहीं किया? और ये मतदाताओं को क्यों नहीं कहा कि जिन मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना, वो प्रधानमंत्री देश में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए और पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा है? ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चुनाव आयोग ने जानकारी मतदाताओं को क्यों नहीं दी? इस सम्मेलन में मुफ्ती जिया उल्ला खान, पुरुषोत्तम कारंजेकर, पुरुषोत्तम नागपुरे आदि मान्यवर सहित असंख्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। अमरावती महानगर पालिका का मिनी महापौर का चुनाव आगामी 11 मार्च को होगा। मिनी महापौर पद को लेकर रस्सीखेच जारी है। मनपा जोन समिति सभापति के चुनाव 11 अप्रैल को जिला अधिकारी की अध्यक्षता में होंगे। विभागीय कार्यालय से यह आदेश महानगर पालिका को प्राप्त हुए हैं। शहर की बढ़ती जनसंख्या तथा कामकाज को देखते हुए अलग अलग जोन के माध्यम से मनपा का कामकाज करने के उद्देश्य से जोन निर्माण किए गए हैं, जिसमें निर्वाचित पार्षदों में से एक को नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में जोन क्रमांक 1 में भाजपा की सुरेखा लुंगारे, जोन क्रमांक 2 में लवीना हर्षे तथा जोन क्रमांक 4 में भाजपा के सहयोग से शिवसेना की अर्चना धामने सभापति पद पर निर्वाचित है। वहीं जोन क्रमांक 3 में कांग्रेस बीएसपी गठबंधन की माला देवकर तथा जोन क्रमांक 5 में एमआईएम तथा कांग्रेस गठबंधन की रजिया खातून सभापति है। ऐसे में इन सभापतियों का कार्यकाल अप्रैल माह में खत्म हो रहा है। नए सभापति चयन को लेकर मनपा ने विभागीय आयुक्त से चुनाव अधिकारी एवं तारीख मांगी थी, जिसके अनुसार सोमवार को मनपा को पत्र प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम सुबह 11 बजे जोन क्रमांक 1, 11:30 बजे जोन क्रमांक 2, 12 बजे जोन क्रमांक 3, 12:30 बजे जोन क्रमांक 4 एवं 1 बजे जोन क्रमांक 5 के सभापति पद के चुनाव होंगे। जिला अधिकारी अभिजीत बांगर की अध्यक्षता में यह चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएंगी। नामांकन की तारीख 3 अप्रैल से 11 अप्रैल तक तथा चुनाव प्रक्रिया के आधा घंटा पूर्व नामांकन वापस लेने का समय दिया जाएगा। इस बार भाजपा के 3 एवं कांग्रेस के 2 सभापति बनना तय माना जा रहा है। मिनी महापौर पद को लेकर रसास्कीय भी जारी है। अपने अपने दल में नगर सेवक इस पद हेतु लॉबिंग कर रहे हैं। मिनी महापौर को विशेष कार सहित अनेक सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए पोस्ट को लेकर आकर्षण स्वाभाविक है। 31 मार्च को राजापेट उड़ान पुल पर झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ राजनीतिक जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन किया। इससे शहर की जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन संदर्भ में उन जनप्रतिनिधियों पर मामला दर्ज करने की मांग शहर मनसे द्वारा की गई। अपनी मांगों का ज्ञापन मनसे द्वारा राजापेट पुलिस थानेदार को सौंपा गया। 31 मार्च 2018 को कुछ राजकीय प्रतिनिधियों ने उड़ान पुल के निर्माण संदर्भ में प्रसिद्धि मिलने हेतु शहर की यातायात बाधित की थी। इस आंदोलन से शहर की जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ करीबन 3 घंटों तक दोनों तरफ की यातायात रोकी गई और वाहनों की लाइन लग गई। ऐसे झूठी प्रसिद्धि लेने वाले जनप्रतिनिधियों पर मामला दर्ज करने की मांग शहर मनसे द्वारा की गई। इस संदर्भ में मनसे शहर अध्यक्ष गौरव बांते ने बताया, दिनांक 31 मार्च 2018 रोजी आपल्या शहरात जे राजकीय वातावरण विनाकारण तापवलं गेलं, म्हणजे उद्घाटन करतो कुणी एक आणि त्याचं श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करतो कुणी एक, म्हणजे त्याचं काम ते बंद पाडण्यात आलं। आणि इतक्या महिन्यापासून सुरू असलेला हा उड्डाण पुलाचं काम
नेहमीच असं होतं की जनतेला त्रास होतो, बंद पडत राहतं. आता ते कसं जरी सुरू होतं तरी ते यांच्या राजकीय म्हणजे श्रेय लाटण्याच्या प्रयत्नामुळे ते बंद झालं आणि त्याचा नाहक त्रास या जनतेला सोसावा लागत अमरावतीकरांना. म्हणून आज आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक माननीय सूर्यवंशी साहेबांना एक निवेदन दिलं की त्यांनी या राजकीय वातावरण ज्यांनी तापवलं ते भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि युवा स्वाभिमानचे नेते तसेच शिवसेनेचे नेते या सर्व अमरावतीतल्या नेत्यांवर तुम्ही तात्काळ गुन्हे दाखल करा आणि त्या उड्डाणपुलाचं काम लवकरात लवकर सुरू झालं पाहिजे जेणेकरून जनतेला त्याचा नाहक त्रास होणार नाही. मनसे द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन राजापेट पुलिस थानेदार को सौंपा गया. इस दरमियान कार्रवाई न करने पर मनसे स्टाइल आंदोलन छेड़ने की बात मनसे सहसचिव बच्चू रेळे, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय गवाळे ने की. सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याचा एक गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि अर्धवट काम असल्याचा गुन्हा दाखल आमदारावर करण्यात यावा असं आमची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं मागणी आहे. ज्ञापन सौंपते समय मनसे के शहर अध्यक्ष संतोष बद्रे, बडनेरा विभाग शहर अध्यक्ष प्रवीण डांगे, सहसचिव बच्चू रेळे, जिल्हा सचिव सुशील पाचघरे, गौरव बांते, तुषार तायडे, बबलू आठवले, हिमांशु मिसे, निखिल अरमलसह मनसे के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे. जिलाधीश कार्यालय में दिव्यांगों में जनजागृति करने हेतु भारत चुनाव आयोग की ओर से चर्चा सत्र का आयोजन मंगलवार को किया गया. इस चर्चा सत्र में उप जिलाधीश रामदास सिद्धभट्टी ने दिशा निर्देश दिए. भारत चुनाव आयोग की ओर से दिव्यांग मतदाताओं में जन जागृति की जा रही है. इस संदर्भ में चुनाव आयोग की ओर से जिलाधीश कार्यालय में चर्चा सत्र का आयोजन मंगलवार को किया गया. दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने में कोई दिक्कत न हो इस संदर्भ में चर्चा सत्र में चर्चा की गई. संबंधित कार्यालय व स्वयंसेवी संस्थाओं ने अंध विद्यालयों में जाकर इस संदर्भ में जानकारी निकालने के दिशा निर्देश चर्चा सत्र में दिए गए. दिव्यांगों में मतदान जन जागृति होने हेतु उन तक जानकारी बेन लिपिक मटेरियल द्वारा कैसी जन सामान्य द्वारा पहुंचाई जाए ऐसा प्रशिक्षण द्वारा मार्गदर्शन उप जिलाधिकारी चुनाव के रामदास सिद्धभट्टी द्वारा दिया गया. मासोद की गिट्टी खदान में 70 फीट ऊंचाई से एक युवक की मौत हो गई. बता दें कि मासोद की गिट्टी खदान की यह तीसरी घटना है. फ्रेजरपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है. रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर पर मजदूर अपने परिवार का उदार निर्वाह करने के लिए मजदूरी का काम करता है, मगर जिंदगी किसकी रही जो हमेशा रहेगी, हाथ से ये कभी बोलकर नहीं होते हैं. ऐसे ही एक दुखद वारदात ग्राम मासोद में हुई, जहां एक मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी. प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह मासोद निवासी सतीश भीमराव वंजारी उम्र 28 सुबह सवेरे अपनी मजदूरी के लिए मासोद गिट्टी खदान गया था. रोजाने की तरह काम करते हुए सतीश अपना काम कर रहा था, मगर सतीश ने अपना संतुलन खोते हुए 70 फीट ऊंचाई से वो नीचे आ गिरा, जिसकी मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई. मासोद गिट्टी खदान पर ऐसी यह तीसरी वारदात है. मृतक सतीश वंजारी का पुलिस ने पंचनामा कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज. पूरा जायजा लेके आगे जो भी निष्पन्न होगा उस मुताबिक पुलिस कार्रवाई करेगी. और अभी फिलहाल सतीश वंजारी का शव अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पोलीस कर रही है. आज सकाळी जेव्हा आम्हाला कळलं तर पाहणी करता असता मुलगा पडलेला दिसला खदानीमध्ये. ही खदान मौजा मासूद आहे आणि या खदानी इतक्या वर्षापासून याच्या परमिशन संपलेल्या आहेत. त्याच्या उत्खननही संपलेलं आहे. तिथं अवैध उत्खनन कलेक्टर आणि कमिशनरांच्या कार्यालयाच्या माध्यमातून अवैध चालू आहे. त्याच्या माध्यमातून आमच्या गावातला मजूर वर्ग हा जास्तीत जास्त खदानीवर काम करतो, क्रेशरवर काम करतो. त्या संदर्भात त्या मजुरीसाठी ते लोक तिथे जातात. त्या संदर्भातच तो कर्मचारी आहे आणि त्यांच्या कुठल्याही कर्मचारी याच्या अगोदरही 3-4दा लोक मरण पावले, पण त्याच्यावर काहीही अजून निघालं नाही. या मुलांना जेही काही लोक तिथं एक्सपायर होतात त्यांच्यासाठी कुठल्याही इन्शुरन्सची पद्धतीने नाही, तर ना क्रेशरसाठी आहे, ना खदानवाल्यांच्यासाठी आहे, ना कोणतं ट्रॅक्टरवाल्यासाठी आहे किंवा ब्लास्टिंगचा ट्रॅक्टर असेल त्याच्यासाठी आहे, कोलमचं काम करत असेल तर इन्शुरन्स नसल्यामुळं त्यांच्या कुटुंबियांनाही फार मोठा त्रास होतो. एक नाहीच आहे, आईवडील एकदम
म्हातारे आहेत आणि उपजीविकेचं कुठल्याही प्रकारचं साधन नाही आहे आणि गावातले सर्व लोक हे उपजीविकेच्या साधनासाठी खदान येताना याच्यामध्ये काम करतात, परंतु तिथं अवैध प्रकाराने चालू असल्यामुळं त्यांचे जे सिक्युरिटी म्हणून असं कुठलंही होत नाही, त्या माध्यमातून हा बळी झालेला आहे एकंदरीत आपल्याला दिसतो आहे। गावकऱ्यांनी सर्व गावकरी लोक स्पॉटवर होतेच आणि त्या पद्धतीनं आमची अशी मागणी आहे का कमीत कमी त्याच्या घरच्यांना त्याच्या पत्नीला कमीत कमी 10 लाख रुपयाची मदत मिळाली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे, कारण की त्यांचं कुटुंबियाचं कोणीच नाही आणि त्या जी अवैध सर्व चालू आहे त्याच्यावर बजर बसण्यासाठी आणि शासनाच्याही माध्यमातून शासनाला लपून उत्खनन होत आहे ते करोडो रुपयेही गव्हर्नमेंटचे डबल आहे, तर त्याची CBI चौकशी व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षित है। शहर यातायात पुलिस द्वारा अवैध वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा अवैध वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। शहर के राजापेट उड़ान पुल का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है तो दूसरी ओर शहर की यातायात बाधित हो रही है। ऐसे में कुछ अवैध वाहन चालक दुपहिया तेजी से चलाते हैं तो दूसरी ओर ट्रिपल सीट के साथ साथ बिना लाइसेंस के वाहन चलाते नजर आते हैं। ऐसे अवैध वाहन चालकों पर यातायात पुलिस की उड़ान पुल के नीचे गाज गिरी। यातायात पुलिस द्वारा भारी मात्रा में अवैध वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। राजापेट उड़ान पुल के नीचे वाहन चालकों से भारी मात्रा में जुर्माना भी वसूला गया। बडनेरा रेलवे पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति रेलवे दादरे में पड़ा मिला, जिससे रेलवे पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज हेतु दाखिल किया गया। यहां उसकी मौत हो गई। इस अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त करने का आह्वान रेलवे पुलिस द्वारा किया गया है। सोमवार को बडनेरा रेलवे पुलिस को रेलवे दादरे पर पड़ा एक व्यक्ति मिला जिसकी मुंह से झाग निकल रही थी। रेलवे पुलिस ने तत्काल उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल में दाखिल किया। इलाज दरमियान उस अज्ञात व्यक्ति की अस्पताल में ही मौत हो गई। रेलवे पुलिस को इस अज्ञात व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही है। इस अज्ञात की पहचान किसी को अगर हो तो रेलवे पुलिस ASI मिश्रा से 9028613664 इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर जानकारी दे। इस अज्ञात की लाश को जिला अस्पताल में रखा गया है। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पद तथा कर्नाटक राज्य का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस की विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर का शहर में जोरों शोरों के साथ स्वागत किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पद तथा कर्नाटक राज्य का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर पहली बार शहर में पधारी कांग्रेस विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर का शहर में बड़े जोरों शोरों के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे वह खोखले साबित हुए हैं। अब जनता की आंखें खुल गई है और सत्ता पक्ष से जनता का मोह भंग हुआ है। आगामी चुनाव में जनता ही सत्ता पक्ष को सबक सिखाएंगी। विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने यह भी कहा कि देश को एकजुट बनाए रखने की जरूरत है और यह काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। देश के लिए, पार्टी के लिए वे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठों के आदेश को ही वे सर्वोच्च मानती है। इस दौरान शहर के विविध स्थानों पर मंगलवार को विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की ओर से गर्मजोशी के साथ सत्कार किया गया। शहर में पहुंचने पर सबसे पहले विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा तथा पंचवटी स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की प्रतिमा पर पहुंची और उन्हें माल्यार्पण किया। पश्चात जिला मध्यवर्ती बैंक में
विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर का जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष बबलू उर्फ अनिरुद्ध देशमुख के हाथों सत्कार किया गया। इस दौरान संचालक मंडल के सदस्य भी उपस्थित थे। साथ ही शहर में पहली बार एआईसीसी की सचिव बनने पर पार्षद विलास इंगोले, बबलू शेखावत, सुरेश रतावा सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। धर्मग्रस्त किसानों की वाढीव मुबदला मिलने की मांग को लेकर बघाड़ी संघर्ष समिति तलनी पूर्णा द्वारा जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया। जिले के तलनी पूर्णा में बघाड़ी लघु प्रकल्प का निर्माण किया गया है। इस प्रकल्प को अचलपुर पाट बंधारे विभाग ने 480 एकड़ जमीन संपादित की है। इस प्रकल्प में वर्ष 2009 में प्रति एकड़ 1,40,000 की भाव से 2012 में 2,60,000 तथा 2015-16 में 5 लाख के भाव से अधिक संपादित की गई, लेकिन इतने कम भाव से जमीन संपादित करने से किसान नाराज है। शासन के नए निर्णय के अनुसार किसानों को बढ़ोतरी का मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसी बघाड़ी प्रकल्प संघर्ष समिति तलनी पूर्णा की मांग प्रशासन को की गई। इस संदर्भ में अपनी मांगों का ज्ञापन प्रकल्पग्रस्तों द्वारा जिलाधीश को सौंपा गया। बघाडी लघु मध्यम प्रकल्पात आमच्या इथे शेतकऱ्याची जमीन गेलेली आहे, त्याचे अत्यंत कमी दराने भाव मिळाले। आता नवीन GR नुसार आम्हाला योग्य मोबदला मिळण्यात येण्यासाठी आम्ही सगळेजण जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्याकरिता इथे। किती वर्ष झाले तुमच्या शेतीतून? 9 वर्ष झाले प्रकल्प चालू व्हायला, शेती जाऊन 5 वर्ष झाली। त्याचा मोबदला अजूनपर्यंत मिळाला नाही का तुम्हाला? अत्यंत कमी दराने मिळाला, वाढीव रक्कम। अमरावती शहर के सकरसा चौराहे पर स्थित डीपी में आग लगने से खलबली मची। दमकल विभाग की तत्परता से आग पर काबू पाया गया। शहर के सक्करसात में मंगलवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब यहां के चौराहे पर स्थित बिजली खंभे में लगे डीपी में आग लग गई। इस घटना से कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। शहर के सबसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र समझे जाने वाले सक्करसात स्थित चौराहे पर लगी डीपी में आग की घटना ने यहां के व्यापारियों में सनसनी मचा दी, लेकिन दमकल विभाग की तत्परता से इस आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद यहां के व्यापारियों ने राहत की सांस ली। बता दें कि शहर के जवाहर गेट परिसर से सराफा तक अति व्यस्त व्यापारी क्षेत्र है, जहां सराफा के ही नहीं बल्कि किराना तथा अन्य होलसेल व्यापारी फर्म है। सक्करसात के मुख्य चौराहे पर स्थित बिजली खंबे के डिपो में मंगलवार की दोपहर आग का भड़का उठने से यहां के व्यवसायियों में भगदड़ मच गई। इस दौरान दमकल विभाग को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम की ओर से कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करने से आग पर तत्काल काबू पाया गया। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की एक महिला निवासी की ओर से बडनेरा थाना क्षेत्र के ईट भट्टी संचालक के खिलाफ दुराचार की शिकायत दर्ज कराई। संबंधित पीड़िता वडरपुरा निवासी बताई जा रही है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की एक महिला निवासी की ओर से थाने में की गई शिकायत के अनुसार फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की एक महिला निवासी की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बडनेरा थाना क्षेत्र के ईट भट्टी संचालक के खिलाफ दुराचार की शिकायत दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार संबंधित पीड़िता वडरपुरा क्षेत्र की निवासी है, जो अपने पति से विगत 15 वर्षों पूर्व अलग होकर अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी। बताया जाता है कि संबंधित पीड़िता का पति शराब का आदी होने तथा किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं करने के चलते संबंधित पीड़िता द्वारा अपने पति से अलग हो चुकी थी। इस बीच इस पीड़िता का संपर्क बडनेरा थाना क्षेत्र की ईट भट्टी संचालक मेशराम नामक व्यक्ति से हुआ और वह उसके ईट भट्टी पर ही मजदूरी करते हुए रहने लगी थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि मेशराम नामक संबंधित ईट भट्टी संचालक द्वारा पिछले 15 वर्षों से उसका शोषण किया गया और अब उसके साथ मारपीट कर वहां से भगाया गया है। बताया जाता है कि संबंधित ईट भट्टी संचालक के खिलाफ उसकी पत्नी ने इसी तरह की शिकायत बडनेरा थाने में भी दर्ज कराई है, जिसके चलते उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। अब इस मामले की शिकायत फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज होने के बाद मामले की जांच पुलिस कर रही है। एक महिला की शिकायत प्राप्त हुई है फ्रेजरपुरा थाने में। उसके तकरार के ऊपर से पुलिस ने 376
और अश्लील गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना और उसकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाना, इसके तहत पुलिस ने एक साहेबराव बाबूलाल नकाशे इस आरोपी को अरेस्ट किया है और अभी अगली जांच पुलिस कर रही है। और वो वीट भट्टी चलाता है बडनेरा रोड पे निम्बोरा गांव में। तो उस महिला का वहाँ काम करने जाती थी, उसको आश्वस्त किया, उसको जो उसका शोषण किया और फिर दूसरी कोई औरत को फिर वैसा ही किया है। तो इसके साथ जैसा सलूक ज़बरदस्ती से करता था, इसने कुछ उसकी मजबूरी की वजह से पुलिस को नहीं बताया था और इसकी वजह से आज रिपोर्ट प्राप्त होने की वजह से पुलिस ने उसके खिलाफ में मामला दर्ज किया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत नवाथे प्लॉट स्थित एक डॉक्टर के घर पर अज्ञात वाहन धारकों ने हमला किया। डॉक्टर के घर की जमकर तोड़फोड़ की। मामले की जांच राजापेट पुलिस कर रही है। नवाथे स्थित एक डॉक्टर के घर विवाह की पत्रिका देने आए नागपुर के कुछ रिश्तेदारों को नवाथे परिसर में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा संदेह के आधार पर डॉक्टर के घर पर हमला करने तथा उनके रिश्तेदारों से हाथापाई करने के प्रयास का एक मामला सामने आया है। राजापेट पुलिस ने इस मामले को लेकर दोनों ओर से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रहने के समाचार है। मिली जानकारी के अनुसार राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के नवाथे परिसर में डॉक्टर मनीष कहार नामक परिवार राधा किशन अपार्टमेंट में रहते हैं, जिनके घर मंगलवार की दोपहर नागपुर स्थित उनके कुछ रिश्तेदार विवाह संबंधी पत्रिका लेकर एक कार क्रमांक MH150 AT 0544 से उनके घर पहुंचे थे, जिसमें महिलाओं का भी समावेश था। जब ये रिश्तेदार डॉक्टर कहार के घर पहुंचे ही थे कि इसी परिसर के अनेक महिलाएं और पुरुषों द्वारा डॉक्टर कहार के घर में घुसने का प्रयास करने लगे। इससे पहले कि ये अज्ञात लोग डॉक्टर कहार के घर में घुसकर किसी घटना को अंजाम दे पाते, डॉक्टर कहार की ओर से राजापेट पुलिस को जानकारी दी गई। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 2 युवकों को हिरासत में लिया, जबकि इस मामले में अन्य 6 से 7 युवक मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि जिन महिला पुरुषों द्वारा डॉक्टर कहार के घर हमला करने के उद्देश्य से पहुंचे थे, उस परिसर में रहने वाली 2 नाबालिगों को विगत 2 दिनों से कुछ अज्ञात युवक अपनी दुपहिया पर बिठाने और धमकाने की वारदात कर रहे थे। ये अज्ञात लाल शर्ट पहने होने की बात पीड़ित नाबालिगों द्वारा बताई जा रही है, लेकिन इन नाबालिगों का यह भी कहना है कि संबंधित आरोपियों द्वारा उन्हें धमकाने के समय वे आरोपी चेहरा कपड़ा बांध रखे थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाई। तो वहीं मंगलवार की दोपहर जब डॉक्टर कहार के घर उनके रिश्तेदार कार से पहुंचे तो कार का चालक मनीष गौर लाल रंग का शर्ट पहना हुआ था। जैसे ही ये सभी लोग कार से उतरे तो परिसर के गलतफहमी हो गई कि यह वही आरोपी है जो उनकी नाबालिग बच्चियों को विगत 2 दिनों से धमका रहा था। और इसी आक्रोश के चलते डॉक्टर कहार के घर परिसर के कुछ लोगों ने प्रवेश करने का प्रयास किया। बताया जाता है कि डॉक्टर कहार के घर पहुंचे मेहमानों के साथ ही कार चालक के साथ हाथापाई करने का भी प्रयास किया गया। समाचार लिखे जाने तक डॉक्टर कहार एवं पीड़ित बच्चियों के परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया जारी थी। दसरा मैदान के बाजू में जो अपना स्लम एरिया है, वहाँ के 8 साल की उम्र के 2 बच्चे स्कूल जा रहे थे 11 साढ़े 11 बजे। स्कूल से वापस आते टाइम एक लाल शर्ट पहना हुआ मोटरसाइकिल पे आया, तो मुँह पे अपना रुमाल बांधा हुआ था। वो लड़की वो बोलने माँ को कि 3 दिन से वो उनका पाटला कर रहा है, करके पीछा कर रहा है। आज भी वो पीछे आया, उसको धमकाया, गाड़ी में बैठा सब कुछ बोला उसने। तो फिर वो लड़की घर पे गई, उसके माँ बाप को मोहल्ले के लोगों को बताया। तो उसके पिताजी माँ वगैरह मोहल्ले के लोग वगैरह वहाँ पे जो स्पॉट हुआ वहाँ पे आए। तो वहाँ एक लाल शर्ट वाला 4 व्हीलर से उतरा, उसके साथ में फैमिली थी। वो डॉक्टर के यहाँ पे घर पे गए, तो उनके पीछे ये लोग नाबालिग के उसके रिश्तेदार उसके पीछे गए। उनका गैर समझ हो गया कि वो लाल शर्ट वाला वो वही है करके। वो गैर समझ से वो हो गए, उसको वो इज्जतबाजी हो गई।
उसको मारपीट किया। ये मामले में 2 अलग अलग गुने दाखिल किए गए। जो 8 साल की नाबालिग लड़की है उसकी माँ का रिपोर्ट लेके 354 दाखिल किए गए और डॉक्टर का रिपोर्ट लेके 448, 323, 504, 507 ऐसा 2 अपराध दाखिल किए। आरोपी भी हटे। उसमें जो डॉक्टर के यहाँ पे जो घर में घुस के गुमकाम करने वाले जो 2 इसम है उसको हमने ताबे में ले रहे, बाकी 2 आरोपी अटक करने बाकी है। नागपुरी थाना अंतर्गत नागपुरी गेट के सामने एक कटला चालक को बस ने उड़ाया और मौका वारदात से बस चालक बस लेकर फरार हुआ। जख्मी कटला चालक को जिला अस्पताल में इलाज हेतु दाखिल किया गया है। शहर में आए दिन सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। शहर में निर्माण कार्य शुरू रहने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। नागपुरी गेट थाना अंतर्गत मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ। नागपुरी गेट के सामने एक बस चालक ने एक कटला चालक को उड़ाने से परिसर में खलबली मच गई। रहमत नगर निवासी 26 वर्षीय सैयद नजर सैयद अमानुल्लाह अपना कटला लेकर काम पर जा रहा था। उसे बस क्रमांक 8145 ने जोरदार टक्कर मार दी। बस चालक ने अपनी बस तेजी से चलाकर मौका वारदात से फरार हुआ। नागपुरी गेट पुलिस ने बस को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस भी बस रोकने में नाकाम हुई। जख्मी सैयद नजर सैयद अमानुल्लाह को उपचार हेतु जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। तो ये थी आज की खबरें। चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सत्तर फुट ऊंचे गिट्टी खदान से गिरकर मजदूर की मौत, पुलिस को हत्या का संदेह है। ईंट भट्टी संचालक नकाशी और दुराचार का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवाथे निवासी डॉक्टर कहार के घर पर परिसर के कुछ निवासियों का हमला, राजापेट पुलिस ने किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार। आगामी 11 अप्रैल को मनपा के 5 जोन के तहत होंगे मिनी महापौर के चुनाव। एआईसीसी समिति में सचिव बनी विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर का शहर में जंगी स्वागत। और सक्कर साथ चौराहे पर स्थित बिजली के डीपी में अचानक लगी आग, दमकल विभाग के कर्मियों से हादसा टला। तो ये थी आज की सुर्खियां। ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीसीएन न्यूज। नमस्कार।